ओम शांति। आज दिनांक 12 दिसंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप भल यहां तुम्हारे सम्मुख है, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप भल यहां तुम्हारे सम्मुख है, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। अर्थात स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों के सम्मुख बैठ हम बच्चों को सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाते। ज्ञान और योग के आधार पर राजाओं का राजा बनाते। बाबा कहते, अब मैं आया हूं तुम बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाने, अर्थात शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम ले जाने के लिए। तो बाबा कहते, अब मैं आता हूं, तुम्हारे सम्मुख बैठता हूं, तो भी तुम बच्चों को मुझे यहां याद नहीं करना है, क्योंकि यहां याद करने से बुद्धि देहधारियों में चली जाती है। अब तुम्हें अपना बुद्धि योग सदा एक निराकार बाप पर एकाग्र करना है। तो निराकार पिता परमात्मा को निराकार दुनिया शांति धाम अर्थात अपने घर में जाकर याद करना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम बच्चे घर जाने लायक बनोगे। तो अब जहां जाना है, अपने बुद्धि योग को वहीं ऊपर लटकाना है। अब तक 63 जन्मों से तुम उल्टे लटके हुए थे। देह भान में बुद्धि योग अटका हुआ था। अब मैं आता हूं तुम बच्चों को सुलटा बनाने। तो बाबा ही आकर हम बच्चों को सच्चा ज्ञान देकर उल्टे से सुलटा बनाते। बाबा कहते, बुद्धि योग ऊपर अपने घर परम धाम में लगा लो, क्योंकि ज्ञान का सागर एक बाप ही है। वह तुमको बिल्कुल सही रास्ता बताते हैं कि बच्चे, अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बुद्धि योग ऊपर में लटका हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा यहां है तो बुद्धि भी यहां रहे। भल बाबा यहां है तो भी तुमको बुद्धि योग वहां शांति धाम अर्थात अपने घर में लगाना है। ज्ञान है ही सेकेंड का, मेहनत है बाबा कहते याद की। तो अब याद की यात्रा करना है। अपने घर शांति धाम में शांति के सागर पिता परमात्मा को याद करना है। प्रश्न किया बाबा ने, अहो भाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? अहो भाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? उत्तर में बाबा समझाते, जिन बच्चों की बुद्धि में बाप की नॉलेज आई उनका है अहोभाग्य, क्योंकि ज्ञान मिलने से सद्गति हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाकी जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम दे अर्थात बलि चढ़ा दे, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अल्पकाल की होती है। बाप का वर्षा नहीं मिलता है। भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं, सद्गति नहीं मिलती। अर्थात 63 जन्मों से बाबा कहते, तुम बच्चे जब तप करते आए, पूजा आराधना करते आए, शास्त्र वेद आदि पढ़ते आए, पर प्राप्ति कुछ नहीं हुई।
भल शिव बाबा के आगे तुम बलि चढ़े हो, काशी कलवट खाए हुए हो, पर फिर भी बाबा कहते जन्म तो यहां ही लेना है, फिर दोबारा विकर्म होंगे, फिर खाता बनेगा। तो बाबा कहते अब इस मृत्यु लोक में अर्थात जीवन बंध में तुम बच्चों को आना नहीं है। अब ज्ञान का सागर बाप आया है, जो बच्चे निश्चय बुद्धि होकर यथार्थ रीति ज्ञान के सागर पिता परमात्मा को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, बाबा के ज्ञान को सुनकर उसका स्वरूप बनते हैं। बाबा कहते अहो भाग्य उन बच्चों का, क्योंकि इस ज्ञान से उनकी सद्गति हो जाती है, 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बन जाते हैं। बाबा कहते जब तक ज्ञान नहीं तो कुछ भी करो जैसे अल्पकाल की प्राप्ति होती रहती है। तो बाबा कहते भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं, किंतु ज्ञान के आधार पर तुम बच्चों को विश्व की बादशाही प्राप्त होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम बच्चे 63 जन्मों से मेहनत करते आए हो, मिलता क्या है? चने। शिव बाबा पर भल शरीर भी होम देते हैं तो भी मिलते भुगरे हैं। भुगरे अर्थात चने। वर्षा तो मिल ना सके, काशी कलवट खाते समय विकर्म भल नाश होंगे, फिर शुरू हो जाएंगे। तो भावना के भुगरे हुए ना। ज्ञान मार्ग में तुमको देखो कितना मिलता है, एकदम तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। यह कोई की बुद्धि में अगर नॉलेज आ जाए तो अहोभाग्य। ज्ञान से सद्गति होती है, इसको नॉलेज कहा जाता है। यह बाप के सिवाय कोई दे ना सके। शास्त्र कितने ढेर पढ़ते हैं, बहुत होशियार हो जाते हैं, फिर भी वह संस्कार ले जाते हैं। अच्छा, उनको मिलता क्या है? भुगरे अर्थात चने मिलते हैं, भावना का भाड़ा मिल जाता है अल्पकाल का, और तो कुछ नहीं मिलता। नीचे गिरते ही जाते हैं। समझो कोई राजा के घर में जन्म होता है, खुशी मनाते हैं, भल वह राजकुमार है, परंतु तुम कहेंगे उनको चने मिले, क्योंकि कहां वे चने प्राप्त करने वाले भक्त, और कहां हम बच्चे विश्व का मालिक बनने वाले। तो बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं और वे भगरे में खुश हो जाते हैं। भल जाकर राजा के पास जन्म लेते हैं, पर तुम बच्चों के आगे जैसे भुगरे पाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अब तुम समझदार मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, तो पतितों को पावन बनाना है, घर वालों को भी उठाना है, घर घर को मंदिर बनाना है। बच्चे कहते हैं बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो। अब बाबा कहते अब मैं सिर्फ यह काम करने के लिए बैठा हूं क्या? तुम तो ब्राह्मणिया हो, भू भू तुमको करनी है, ब्राह्मणों को सर्विस करनी है, पद भी तुमको पाना है। मैं निष्काम सेवाधारी हूं और कोई निष्काम हो नहीं सकता। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बना देता हूं, मैं नहीं बनता हूं। मकान भी तुम बच्चों के लिए बनाए हैं, मैं तो पुरानी कुटिया में बैठा हूं। मेरे लिए पुराना मकान पुराना शरीर है। शिव बाबा पुराने तन में रहता है, तो यह फिर कहाँ जाएगा? निष्काम सेवा एक बाप ही कर सकता है। तुम जानते हो बाबा से हम विश्व के मालिक पने का वर्षा लेते हैं, तो खुशी से झोली भरनी चाहिए। बाबा कहते देखो ज्ञान कितना ऊंचा है। भक्ति में तो क्या क्या दान पुण्य जप तप आदि करना पड़ता है,
सदगति दाता तो एक बाप है, बाप ने आकर ज्ञान धृत डाला और हम बच्चों को सदगति प्राप्त कराई। इसीलिए बाबा कहते ज्ञान और भक्ति की बातें मनुष्य नहीं समझ सकते, उनका पार्ट ही नहीं है। पार्ट है ही तुम भारतवासियों का। सतयुग आदि में देवी देवता ही थे, अब कलयुग में अनेक धर्म हैं। तुम्हारा यह है लीप जन्म, कल्याणकारी जन्म। यह संगम का सुहावना युग है ना। तुम जानते हो लौकिक बाप के भी हम हैं, फिर जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं। लौकिक बाप भी है और पारलौकिक बाप भी हाजिरा हजूर है। तुम्हारी आत्मा कहती है बाबा आप परम धाम से आए हो, हमको वापस ले जाने। बाप बच्चों से ही बात कर सकते हैं, जैसे आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते वैसे परमात्मा को भी नहीं देख सकते। हाँ, दिव्य दृष्टि से बाबा कहते साक्षात्कार हो जाता है। दिखाते हैं कि विवेकानंद को भी साक्षात्कार हुआ कि राम कृष्ण की आत्मा निकल मेरे में समा गई। बाबा कहते परंतु आत्मा तो समा नहीं सकती है, बाकी आत्मा का साक्षात्कार होता है। परमात्मा का भी यथार्थ रूप बिंदी है, परंतु गाया हुआ है वह हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। तो बाबा कहते जिसकी जैसी भावना होती है वैसे भावना का फल देता हूं, साक्षात्कार करा देता हूं। यदि बिंदी का साक्षात्कार हो तो कोई पहचान ना सके। अभी तुम बच्चे ही यथार्थ रीति अपने पिता परमात्मा को जान गए हो, तुम समझदार बन गए हो। अब तुम बच्चों को एक बाप को याद करना है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते याद भी करना है अपने घर शांति धाम में जाकर, सदा बुद्धि योग ऊपर ही लटकाना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भाव। यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भाव। डिटेल में बाबा समझाते यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाप के कोई ना कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। अर्थात बाबा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति हम बच्चों को कराते। बाबा कहते जो बच्चे यथार्थ रीति बाप को जान गए हैं, स्वयं को पहचान गए हैं और यथार्थ योग युक्त होकर सेवा करते हैं, अर्थात एक बाप की याद में रहकर सेवा करते हैं, उन बच्चों को बाबा कहते प्रत्यक्ष फल की अनुभूति होती है। प्रत्यक्ष फल बाबा बताते अतीन्द्रिय सुख, बाबा के कोई भी गुण की अनुभूति होना। बाबा गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, उसके अनुसार बाबा बाप समान बनने के लिए हम बच्चों को यथार्थ रीति बाबा को जानकर बाबा की सेवा में अपने मन और बुद्धि को बिजी रखना है। तो बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, प्रत्यक्ष फल खुशी की प्राप्ति होगी, डबल लाइट की अनुभूति होगी, अर्थात हल्के फरिश्ता समान खुद को अनुभव करेंगे। बाप जो गुणों का सागर है उन गुणों की स्वयं में अनुभूति करेंगे। यही बाबा कहते प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वह मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं,
अगर कमजोर रहते हैं तो समझो ताजा फल प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है। इसलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने के लिए बाबा कहते याद और सेवा में यथार्थ बिजी रहना, बाबा से योग युक्त रहकर सेवा करना, बाबा को साथी सहयोगी बनाकर रखना। बाबा कहते कभी भी कोई कमजोरी महसूस हो तो समझो प्रत्यक्ष फल नहीं खा रहे, यथार्थ रीति बाप की सेवा नहीं कर रहे, यथार्थ रीति बाप को याद नहीं कर रहे। क्योंकि जो बच्चे योग युक्त होकर सेवा करते हैं, बाबा कहते उनको तो प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता ही है। खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट स्थिति की अनुभूति होती है। बाप के किसी न किसी गुण की अनुभूति स्वयं में अनुभव होने लगती है। वे कभी भी मन और बुद्धि से थकते नहीं हैं, सदा एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी होकर रहते हैं। स्लोगन में बाबा कहते अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्मयोगी हैं। अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्मयोगी हैं। कर्मयोगी अर्थात कर्म करते एक बाप की याद होना, एक बाप की श्रीमत अनुसार कर्म होना, एक बाप को साथी सहयोगी बनाकर कर्म करना। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप कोई भी कर्म करते सदा एक बाप की याद में रहते थे, एक बाप को साथी सहयोगी बनाकर रखते थे, बाप की श्रीमत के अनुसार हर कर्म करते थे। इसलिए उनके हर कर्म श्रेष्ठ होते थे, इसीलिए उन्हें नंबर 1 प्राप्त हुआ। तो ऐसे नंबर 1 ब्रह्मा बाप को फॉलो कर बाप समान बनने वाले बच्चे ही कर्मयोगी कहलाते हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।